प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन सत्र 2025-26 कक्षा 6 और विषय यहाँ पे आपके हिंदी। तो जो सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 के लिए सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है, इसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और अर्धवार्षिक आकलन है आपका 2025-26। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 80 अंक है, यानी 80 अंक का क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे समय जो है वो आपको 3 घंटे मिलता है। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, और बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो अदर सब्जेक्ट्स के, तो वो वीडियोज़ आप तक पहुंच पाएँ। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर यहाँ पे अपने को लिखना है, जिसमें से प्रश्न फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, मेरे पास एक जहरीला सांप है, इस वाक्य में विशेषण है। तो देखो, मेरे पास एक जहरीला सांप है, मतलब सांप तो है, लेकिन वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो है भैया जहरीला। कैसा है वो, जहरीला सांप है। ठीक है, मतलब विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा सांप हो गया, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये जहरीला शब्द। ठीक है, मतलब सांप तो है अपने पास, लेकिन वो कैसा है भैया, जहरीला है। ठीक है, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपका इसके राइट हो जाएगा। विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पे, जहरीला जो है ना, वो एक आपका इसमें विशेषण शब्द है। प्रश्न 2 देखना है स्टूडेंट्स। प्रश्न 2 है आपका, नेत्रहीनों की लिपि को कहते हैं। तो नेत्रहीनों की जो लिपि होती है ना, मतलब जो लोग नेत्रहीन होते हैं, तो उनके जो पढ़ने लिखने के लिए जो एक लिपि है, ठीक है, मतलब एक भाषा बोल सकते हो आप लोग उसे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं भैया। ठीक है, स वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप इसमें राइट रखना। ठीक है, स वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ क्या होता है। तो जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ पे क्या होती है, बरकत होती है। ठीक है, ब वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न 4 है, अनुमति शब्द का सही अर्थ है। प्रश्न 4 में क्या है, अनुमति शब्द का सही अर्थ। तो अनुमति मतलब एक तरीके से आज्ञा, मतलब अनुमति जैसे किसी काम के लिए, जैसे आप मान लीजिए कभी बोलें कि आपको टीचर ने अनुमति दी है या नहीं दी। मान लीजिए आप बाहर खेल रहे हो, कोई मैं दूसरा टीचर आपसे पूछे कि आपको किस टीचर ने अनुमति दी है, मतलब किस टीचर ने स्वीकृति दी है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुमति का मतलब एक तरीके से स्वीकृति है। ठीक है, प्रश्न 5 देखना, श्री गणेश करना मुहावरे का। तो श्री गणेश करना मतलब किसी भी कार्य का सबसे पहले क्या किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है, मतलब उस कार्य को शुभारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो ब वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करना मतलब एक तरीके से श्री गणेश करना। प्रश्न 6 देखना, नील गगन में अलंकार है। तो नील गगन में कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना, उपमा अलंकार। ठीक है पेयर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। पेयर स्टूडेंट फिर से बोलता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने आगे। ठीक है, अति लघुरात्मक 7वां प्रश्न बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखो। क्या लिखो भैया, पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला है आपके पास अमृत। ठीक है, क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इनके पर्यायवाची, अमृत। ठीक है, तो देखो अमृत के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे। एक तो आप लिख लीजिए इसका अमृत का पर्यायवाची सुधा। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, सुधा जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 4 अंक का प्रश्न है तो आप 2 पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुधा लिख सकते हो एक तो, और एक आप लिख सकते हो सोम। ठीक है, सोम रस मतलब अमृत का रस। ठीक है, एक तरीके से सोम, तो सोम भी जो है ना वो अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष भी आप लिख सकते हो, अमीय भी लिख सकते हो। दूसरा देखना अश्व। ठीक है, अश्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कहो भैया ये अश्व का मतलब तो हमें पता है, अश्व का मतलब एक तो घोड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, और घोड़ा और क्या लिख सकते हो, और तुरंग भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, तुरंग, घोटक, वाजी, हरी, इस तरीके से जो है ना घोड़े के ये क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो 2 पर्यायवाची अपन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना, विलोम शब्द अपने को लिखने हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न में क्या करना है, विलोम शब्द। जैसे अग्रज, तो अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अनुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुज, अनुज। ये किसका विलोम शब्द है, ये अग्रज का विलोम शब्द है। ठीक है, ये अग्रज का। और तीव्र, ठीक है, तीव्र है ना, तो तीव्र का विलोम शब्द आप लिखना यहाँ पे मंद।
तीव्र का मतलब क्या होता है एक तरीके से, यानी जल्दी फास्ट हो गया। और मंद का मतलब क्या हो गया, मंद का मतलब धीरे हो गया। तो तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा, मंद। ये लिखना आपको, ठीक है। अगला देखना, ए उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाओ। कितने शब्द बनाने हैं, दो। तो देखो ए उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है, एक तो अज्ञान बना लीजिए आप लोग, ठीक है, अज्ञान लिख सकते हो भाई। उपसर्ग हमेशा वाक्य शब्द के पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज्ञान में अगर ए जोड़े तो अज्ञान हो गया एक तो। एक हो गया आपका अटल, ठीक है, अटल जिसे कभी टाला ना जा सके, अटल। तो ये जो है ना, एक तो ये शब्द, ये लय है स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से लय है ये। तो अटल, ये पेन सही से नहीं चल रहा, ठीक है। देखो अगला देखना, अगला प्रश्न है, हारा प्रत्यय जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। हारा प्रत्यय जोड़कर, तो एक तो लकड़हारा, ठीक है, क्या लिखोगे, ल क ड़ हारा, ठीक है। ये पेन यार बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। लकड़हारा और एक सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा, सर्वहारा इस तरीके से, ठीक है। ये सर्वहारा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, हारा के दो शब्द, ठीक है, हारा प्रत्यय जोड़ के दो शब्द हो गए। छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ बताने, जैसे सुगर का मतलब सुंदर होता है, नीक का मतलब क्या होता है, तो नीक का मतलब अच्छा होता है, घबराना का मतलब डरना, ठीक है, और निचट का मतलब निकट होता है, इस तरीके से। अगले प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो 12वां प्रश्न आपका, जमींदार को विधवा के सामने क्यों लज्जित होना पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो कि जमींदार के द्वारा विधवा के आगे एक टोकरी मिट्टी को उठा न पाया, ठीक है, जमींदार के द्वारा विधवा के आगे एक मिट्टी की टोकरी न उठा पाया, जिसके कारण उसे विधवा के सामने लज्जित होना पड़ा। ये जो है ना, ये 12वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। 13वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, कि बालक को क्यों विश्वास था कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देंगे, ठीक है, बालक को ऐसा क्यों विश्वास था कि उसे ईश्वर गुड़ देगा। तो इस प्रश्न का आंसर लिखो, 13वें प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे स्टूडेंट से, कि बालक बचपन से ही ईश्वर की पूजा करता आ रहा है, उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, कभी चोरी नहीं किया, किसी को सताया नहीं था, जिसके कारण उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा, ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स, 14वां प्रश्न आपका, कि उन्मुक्त गगन के पंछी से क्या आशय है। उन्मुक्त गगन के पंछी से क्या आशय है, तो देखो उन्मुक्त गगन के पंछी से कवि का आशय स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, अब पिंजरे में बनफ छटपटा रहे हैं, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बाकी अगले जितने प्रश्न है ना 15 से 17, वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा देंगे, ठीक है, जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा दिए जाएंगे अगले प्रश्न। तब तक मैंने जितने प्रश्न बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपको मिले इसके लिए आप लोग क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।